दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस अजीम मुजाहिद, उस दलेर और नाकाबिल तस्खीर शख्सियत की जिसने बरसगीर की सरजमीन पर अंग्रेज़ साम्राज्य के दांत खट्टे किए। आज हम जिक्र करेंगे शीर मैसूर टीपू सुल्तान का। वो शख्सियत जिसने अपनी ज़िंदगी का हर लम्हा अपनी धरती, अपनी कौम और अपनी आज़ादी के लिए वक्फ कर दिया। टीपू सुल्तान न सिर्फ बहादुर जंगजू थे बल्कि एक अजीम हुक्मरान, एक बेहतरीन मुदब्बिर और एक निडर सिपाही भी थे। इनके कारनामे आज भी तारीख़ के औराक़ पर रोशन हैं, न बदाई हालात और अंग्रेज़ों का बढ़ता हुआ असर। न दोस्तों, 18वीं सदी के इख्तिताम पर जब पूरे हिंदुस्तान में मुग़लिया सल्तनत कमज़ोर हो रही थी, तब बरसगीर की सरज़मीन पर मुख्तलिफ़ ताकतें उभर रही थीं। मरहटे, निज़ाम दक्कन, सिख और अंग्रेज़ सब अपनी अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश में थे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने तिजारती बहाने से कदम रखा, मगर जल्द ही उनके इरादे बदल गए। वो सिर्फ तिजारत नहीं बल्कि हुकूमत और कब्ज़ा चाहते थे। ऐसे में जनूबी हिंद की धरती पर एक अजीम मुजाहिद उभरा जिसे दुनिया ने शेर मैसूर कहा। ये थे टीपू सुल्तान। उनके वालिद हैदर अली भी एक अजीम सिपाही और हुक्मरान थे जिन्होंने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ कई जंगें लड़ी, मगर बेटे ने बाप से बढ़कर अंग्रेज़ों को मज़ा चखाया। नो टीपू सुल्तान की शख्सियत। टीपू सुल्तान नहायत बावकार, जुरी और ईमानदार हुक्मरान थे। वो दिन में एक आम सिपाही की तरह जंगी तैयारियों में शरीक होते और रात को दरबार में रियाया के मसाइल सुनते। वो अपने हौसले और गैरत में सबसे आगे थे। टीपू सुल्तान कहा करते थे, ने शेर की एक दिन की ज़िंदगी गीदड़ की 100 साला ज़िंदगी से बेहतर है। ने ही कौल उनके जज्बे और अज़्म की अक्कासी करता है। ने ही मैसूर नन दोस्तों। टीपू सुल्तान की जंगी ज़िंदगी दरअसल उनके वालिद हैदर अली के ज़माने ही से शुरू हो गई थी। पहली जंगी मैसूर में उन्होंने अपने वालिद के साथ अंग्रेज़ों को ज़बरदस्त शिकस्त दी। अंग्रेज़ ये सोच भी नहीं सकते थे कि कोई मकामी ताकत उन्हें शिकस्त दे सकती है, मगर टीपू सुल्तान ने कम उम्री में अपनी बहादुरी से साबित किया कि वो आम सिपाही नहीं बल्कि आने वाले वक्त के अजीम फातेह हैं। दूसरी जंग मैसूर और अंग्रेज़ों की हज़ीमत। दूसरी जंग मैसूर में टीपू सुल्तान ने बाकायदा क़यादत संभाली। अंग्रेज़ अपनी फ़ौजी ताकत पर नाज़ां थे, मगर टीपू ने अपनी जहानत और शुजाअत से उन्हें नाकों चने चबवा दिए। इस जंग में अंग्रेज़ों को इस कदर नुकसान उठाना पड़ा कि उन्हें टीपू सुल्तान के साथ सुलह करनी पड़ी। वो जान गए कि अगर बराह रास्त मुकाबला हुआ तो उनकी शिकस्त यकीनी है। ननिया वो वक्त था जब पूरे हिंदुस्तान में टीपू सुल्तान का नाम गूंजने लगा। अवाम ने उन्हें अपना निजात दहिंदा समझा। तीसरी जंग मैसूर और सख्त आजमाइश। दोस्तों, तीसरी जंग मैसूर में अंग्रेज़ों ने अपनी ताकत को मज़ीद बढ़ाकर एक बार फिर मैदान जंग सजाया। इस बार अंग्रेज़ों के साथ निज़ाम दक्कन और मरहटे भी शामिल हो गए। टीपू सुल्तान को 3 बड़ी ताकतों का सामना था, लेकिन शीर मैसूर ने हिम्मत न हारी। वो जानते थे कि ये लड़ाई आसान नहीं। अपनी फ़ौज के साथ वो आखिरी दम तक डटे रहे। अंग्रेज़ कई बार शिकस्त खा चुके थे, मगर फिर भी वो मैदान छोड़ने को तैयार ना थे। बिलाखिर इस जंग के इख्तिताम पर टीपू सुल्तान को सख्त शराइत पर माहदा करना पड़ा, मगर उनका हौसला अब भी कायम था। वो जानते थे कि यह जंग ख़त्म नहीं हुई बल्कि असल मार्का अभी बाकी है। चौथी जंग मैसूर, आखिरी लड़ाई। दोस्तों, अब हम आते हैं तारीख़ की उस अजीम जंग की तरफ जिसने टीपू सुल्तान के नाम को हमेशा के लिए तारीख़ में अमर कर दिया। चौथी जंग मैसूर। ये वो वक्त था जब अंग्रेज़ पूरी ताकत से मैदान में उतरे। अंग्रेज़ों ने अपनी फ़ौज के साथ जदीद असलहा, तोपें और इत्तेहादी क़ुव्वतें सब कुछ जमा कर लिया। उनका मकसद सिर्फ एक था, टीपू सुल्तान को ख़त्म करना। सेनेगाप्टम का किला उस वक्त टीपू सुल्तान की ताकत का मरकज़ था। अंग्रेज़ों ने किले का मुहासरा कर लिया। दिन रात तोपों की घन गरज जारी रही, मगर टीपू सुल्तान डटे रहे। उन्होंने किले के अंदर अपने सिपाहियों का हौसला बुलंद रखा और बाहर दुश्मन के खिलाफ जवाबी वार करते रहे। शेर मैसूर की शहादत। दोस्तों, आखिरकार वो दिन आ गया जब फैसला होना था। अंग्रेज़ों ने किले पर भरपूर हमला किया। तोपों और गोलियों की बारिश में भी टीपू सुल्तान अपनी तलवार लिए दुश्मन पर झपट पड़े। वो जख्मी हुए मगर हिम्मत न हारी।
آخرکار جب دشمن نے انہیں گھیر لیا تو وہ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ ننہ انگریز یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ایک حکمران اپنی سلطنت چھوڑ کر بھاگا نہیں بلکہ اپنی دھرتی پر لڑتے لڑتے شہید ہوا۔ ان کی لاش دیکھ کر انگریز جرنیلوں نے بھی اعتراف کیا کہ آج ایک عظیم شیر گر گیا ہے۔ ننن ٹیپو سلطان کا تاریخی کردار۔ دوستو، ٹیپو سلطان کی شہادت محض ایک حکمران کی موت نہیں تھی بلکہ یہ ایک عہد کا اختتام تھا، مگر ان کا کردار اور قربانی آج بھی زندہ ہے۔ انہوں نے ہمیں یہ سبق دیا کہ آزادی کی قیمت قربانی ہے اور غلامی کی زندگی سے موت بہتر ہے۔ انگریزوں نے ہندوستان میں کئی حکمرانوں کو شکست دی، مگر ٹیپو سلطان کا نام ان کی تاریخ میں بھی سنہری حروف سے لکھا گیا۔ وہ مانتے تھے کہ ٹیپو سلطان جیسا بہادر اور نڈر حکمران برصغیر میں کوئی دوسرا نہ تھا۔ ورثہ اور اثرات۔ دوستو، ٹیپو سلطان نے صرف میدان جنگ میں ہی بہادری نہیں دکھائی بلکہ اپنی سلطنت کو جدید بنانے کے لیے بھی بے شمار اقدامات کیے۔ انہوں نے توپ سازی، اسلحہ سازی، زراعت اور تجارت میں اصلاحات کیں۔ وہ یورپی طاقتوں کے مقابلے میں اپنی ریاست کو مضبوط دیکھنا چاہتے تھے۔ ننان کی شہادت کے بعد اگرچہ انگریز کامیاب ہو گئے، مگر ٹیپو سلطان کا جذبہ اور ان کا کردار پورے ہندوستان کے حریت پسندوں کے لیے مشعل راہ بن گیا۔ بعد میں جتنے بھی تحریک آزادی کے رہنما آئے، سب نے ٹیپو سلطان کو اپنا ہیرو مانا۔ ننار اختتامی کلماتان۔ دوستو، ٹیپو سلطان کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اصل کامیابی صرف زندہ رہنے میں نہیں بلکہ عزت اور غیرت کے ساتھ جینے میں ہے۔ انہوں نے اپنی دھرتی اور اپنی قوم کے لیے جان قربان کی اور ثابت کر دیا کہ آزادی کی جدوجہد کبھی رائیگاں نہیں جاتی۔ آج بھی جب ہم آزادی کی بات کرتے ہیں تو ہمیں شیر میسور یاد آتا ہے، وہ بہادر حکمران جس نے آخری سانس تک غلامی قبول نہ کی۔ دوستو، ٹیپو سلطان کا یہ پیغام ہمیشہ زندہ رہے گا کہ آزادی کی زندگی سب سے بڑی نعمت ہے اور غلامی سب سے بڑی ذلت۔